नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने पढ़ ही लिया होगा कि पेंशन आ गई है, उसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 पेंशन योजनाएं प्रचलित हैं। वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को जो 60 वर्ष की उम्र के पश्चात सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं। निराश्रित महिला जिनके पतियों की मृत्यु हो जाती है। और तीसरा दिव्यांग पेंशन योजना, जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं उनके लिए पेंशन योजना है। इन तीनों में अगर आपका या आपके परिवार का कोई व्यक्ति पात्र है और आप स्टेटस चेक करना चाह रहे हो कि पेंशन आई है या नहीं आई है, इस बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। आप घर पर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि किस तरह से पेंशन चेक करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप वीडियो में बने रहिए। आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आप अगर किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए। हमारा प्रयास होगा कि हम आपको उस विषय के बारे में समुचित जानकारी दे सकें, उस पर एक बढ़िया वीडियो बना के आपको दे सकें जिसमें आपसे संबंधित या आपके लाभ से संबंधित सारी जानकारी हो। तो इसमें आपको करना ये है, अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी पेंशन आई है या नहीं आई है, तो वेबसाइट पे आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे ही मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिख रहे होंगे सामने ही। पहला अपडेट्स का है, उससे हमें मतलब नहीं है। दूसरा है पेंशन और तीसरा, और ये 3 पेंशन के हैं। तो हमें जाना है जिस पेंशन को हमें चेक करना है कि आई है या नहीं आई है, उस पेंशन के नीचे योजना के विषय में एक लिंक है, ये देखिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पोर्टल खुल जाएगा उस विशेष पेंशन योजना से संबंधित। आप उसके नीचे देखेंगे तो पेंशनर सूची, ये आपको विकल्प की श्रेणी मिल रहेगी। आप यहाँ पे जिस सन का देखना चाहते हो, फिलहाल हमें अभी का देखना है तो हम 2024-25 में जाएंगे। इस पर क्लिक करते ही जितने भी ज़िलों में जो भी डाटा होगा वो आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा। आप अपना ज़िला चयन कर लीजिए। हम अपना रायबरेली सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही आपको उसके बाद ब्लॉक वाइज डाटा दिखेगा। तो ब्लॉक वाइज डाटा में आपको याद रखना है कि एक ग्रामीण क्षेत्र आएगा और दूसरा शहरी क्षेत्र आएगा। तो जिस भी जगह से आप हैं उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हम अपना ग्रामीण क्षेत्र का विकास खंड चुन लेंगे। उसके बाद सभी ग्राम सभाओं की लिस्ट आ जाएगी। याद रखिए, ग्राम सभाओं की लिस्ट आएगी, ग्राम की नहीं आएगी। जैसे पुरवा, खिरवा, इन सब की लिस्ट नहीं आती है। जो ग्राम पंचायत होती है उसका नाम आता है। तो हम अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी होगा। तो मान लीजिए हमने अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमें, चूँकि हम सब जानते हैं कि 4 बार में पैसा आता है प्रत्येक 3 माह पे, तो उस हिसाब से 4 बार पैसा आता है। जैसे 1, 2, 3, 4, ये हर तिमाही में पैसा आता है। तो अभी तक जैसा दिखा रही है वेबसाइट कि इस ग्राम सभा में 2 बार पैसा आ चुका है, तीसरी बार भी आने लगा है। हालांकि इसमें अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, कुछ समय लग सकता है। तो कभी ऐसा हो कि पेंशन आने लगे तो और आप देखें तो आपको ना मिले, तो आप डरिएगा बिल्कुल नहीं। करना आपको ये है कि अगर आपको लगता है कि पेंशन सबकी आ रही है तो आप चेक करवाने के लिए बैंक या फिर बैंक से संबंधित किसी शाखा में जाकर थंब लगाकर भी चेक कर सकते हो। या अगर मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आपको चलता है तो आप उस पर भी देख सकते हो। एसएमएस के माध्यम से भी आप देख सकते हो। अगर सबकी पेंशन आती है, आपकी नहीं आ रही है, आपने चेक करवाया है तब भी आपको नहीं आया, तो कुछ दिन इंतज़ार करिए। तब भी अगर नहीं आती है तो आप अपना स्टेटस चेक कराने के लिए पास के ही किसी जनसेवा केंद्र या हमसे खुद आप संपर्क कर सकते हो। हमसे कैसे संपर्क करना है, आपको नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाइए, डाटा फिल करिए और हम आप तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं हम अपने विषय पर। जैसा कि हमें देखना है कि चुरवा में दूसरी बार किसका किसका पेंशन आ चुका है। यहाँ 37 लोगों का पेंशन आ चुका है और 1,11,000 रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है। जानकारी के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और हमें हर वो नाम दिख जाएगा जिसका पेंशन आ चुका है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हर व्यक्ति का जो पेंशन आया है वो आधार लिंक बैंक खाते पे गया है। एनपीसीआई खाता लिंक होना चाहिए। अगर किसी का नहीं लिंक हो रहा है तो बैंक जाकर संपर्क कीजिए।
अथवा एक नया खाता आप आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक से खुलवा लीजिए, आपका NPCI हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो प्रॉपर किसी बैंक में आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर या शाखा प्रबंधक से मिलिए, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वापस आते हैं अपने विषय पर। देखिए हम यहाँ नाम, धनराशि इत्यादि सब देख सकते हैं, और इस तरह से तीनों पेंशन योजना में एक ही तरीका है, और आप इस तरह से अपनी योजना में आपका लाभ मिला है नहीं मिला है ये आप चेक कर सकते हो। कहाँ तक मिला है ये देखने के लिए आप पीछे आते जाएंगे, जहाँ से हमने इसकी लिस्ट निकाली थी। यहाँ से मान लीजिए किसी का पेंशन कुछ टाइम से आ रहा था और वो बंद हो गया, ये देखने के लिए आप पिछले सालों का भी डाटा देख सकते हो। ये आसान तरीका है पेंशन चेक करने का। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी के व्यक्ति का पेंशन आ रहा है तो उसे कैसे चेक करना है। इसके अतिरिक्त अगर पेंशन से रिलेटेड कोई समस्या किसी को आ रही है, किसी का पेंशन आ रहा था रुक गया है, या किसी को पेंशन का फॉर्म भरवाना है, तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अन्यथा किसी दूसरे विषय पर अगर आपको जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस विषय पर आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राम राम, जय हिंद।